आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री बाला साहब थोरात से। बाला साहब थोरात हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। थोरात साहब से पहला सवाल मेरा यही है कि थोरात साहब, भारतीय जनता पार्टी को आखिर महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन छेड़ना पड़ा, ऐसी नौबत महाराष्ट्र में क्यों आई? महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन शुरू करने का ये टाइम नहीं है। ये संकट है, कोरोना का संकट है, पूरी दुनिया पर है, मानवता पर है, देश में है, महाराष्ट्र में भी है। इस टाइम पूरा पॉलिटिक्स नहीं करने का, सब अब एक साथ में आके मदद करने की और एक कोरोना के संकट में सबके साथ में, जनता के साथ में खड़े रहने की जिम्मेदारी है। इस टाइम ये आंदोलन योग्य नहीं है। ये आंदोलन का तो जनता भी निषेध करेगी। थोड़ा सा तीनों पार्टियां मिलकर जो है सरकार सही तरीके से नहीं चला रही, ऐसा जो विरोधी पार्टियों के साथ साथ अब कई सारी जनता जो है कहने लग गई है कि तीनों पार्टियों में किसी भी प्रकार की कोई ट्यूनिंग बॉन्डिंग नहीं दिखाई दे रही है। हमने तो 2 महीने हो गए ये आंदोलन, ये कोरोना का संकट शुरू होने के बाद पूरी मदद जनता के लिए हमने की है, सरकार ने की है, हमारी पार्टी वर्कर ने की है, हमारे एनजीओज ने की है। और उस टाइम ये बीजेपी वाले कहाँ थे? वो ना कहीं जनता में थे, किसी को मदद नहीं करते थे। अभी वो आंदोलन के रूप में आंगन में आ रहे हैं। हाँ, हमने देखा है कि थोड़ा सा मुंबई से बाहर जाने वाले लाखों मजदूर की हालत किस तरह से जो है उनकी हालत हुई है, मुंबई में पैदल चलने को मजबूर है। आखिर मजदूरों को जो है इस तरह का निर्णय लेने की नौबत क्यों आई? क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर पहले निर्णय क्यों नहीं लिया? और दूसरा सवाल इससे जुड़ा हो कि क्या सही समय रहते अगर निर्णय लिया जाता तो शायद आज लगता नहीं आपको कि मजदूरों की इस तरह की हालत होती? नहीं, एक आप देखेंगे तो 1.5-2 महीने पूरे ये सब लोगों को हमारे सरकार ने, हमारे एनजीओज ने, हमारे पार्टी वर्कर्स ने अच्छी तरह से उनको संभाला है। ये तो मान्य ही करना पड़ेगा। अभी वो उन सब लोगों को आपके घर जाना है, आपके राज्य में जाना है, इसके लिए भी पूरी मदद हम कर रहे हैं। पहले तो कांग्रेस पक्ष के पार्टी वर्कर्स ने ही उनको टिकट निकाला, बाद में हमारे सरकार ने, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि उनका टिकट जो है ट्रेन का निकालने का, इसके लिए 100 करोड़ का खर्च भी हम कर रहे हैं। इसके लिए मदद भी कर रहे हैं, उनका खाना पानी ये भी साथ में हम दे रहे हैं। पूरी पूरी कोशिश है कि हमें उनकी मदद करने की, और हम कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर बात करें केंद्र सरकार की तो किस तरह की मदद आप लोगों को केंद्र सरकार से मिल रही है? क्योंकि केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य सरकार को हम मदद कर रहे हैं, क्या केंद्र से मदद मिल रही है आप लोगों को? यानी केंद्र का 20 लाख करोड़ का पैकेज, उसमें तो किसी को कुछ मिला ही नहीं है। आप देखेंगे तो कुछ नहीं है उसमें। उसमें कर्ज ले लो और आपने आप देखो, ऐसा ऐसी स्थिति आपको दिखाई देती है। और केंद्र सरकार से किस तरह की मदद की अपेक्षा कर रहे हैं? क्या चाहते हैं केंद्र सरकार से कि जिसको लेकर जो है लगे राज्य सरकार को कि केंद्र ने मदद की है? केंद्र के जो हमें पैसा मिलना चाहिए, जीएसटी का हमें जो रिटर्न्स मिलने चाहिए थे, हमारे जो स्कीम है उसके पैसे मिलने चाहिए थे। इसमें भी कुछ टैक्सेस का जो परतावा होता है कुछ वो मिलना चाहिए। तो 20,000 करोड़ का वो भी कुछ मिलता नहीं। अभी ये संकट के टाइम में हमें पैसे की जरूरत है। इसमें केंद्र सरकार ने हमें मदद करनी चाहिए। हमारे जो हक है, जिस पैसे पर, जो निधि पर हमारा हक है, वो तो मिलने चाहिए। बाकी मदद तो दूर है। थोड़ा सा मुंबई की अगर बात करें तो आंकड़े हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही है, जाने पर एडमिट नहीं किया जा रहा है। इस तरह के जो है पैनिक को आप लोग किस तरह से हैंडल कर रहे हैं? लोगों की शिकायतें तो लगातार दिन ब दिन आंकड़ों के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। नहीं, मुंबई की स्थिति में पूरा कंट्रोल खुद सीएम साहब भी देखते हैं कि कैसा काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 1000 बेड का अस्पताल, पूरा हॉस्पिटल खड़ा किया है, और अद्ययावत हॉस्पिटल है। ऐसे और भी कर रहे हैं, 4000 बेड का हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसमें भी बेड अभी गवर्नमेंट को ताबे में ले रही है। तो वे सब काम चल रहा है। जी बिल्कुल। जनता से किस तरह की अपील आप करेंगे इस महामारी से निपटने के लिए, क्योंकि काफ़ी बेकार हालत होते जा रही है मुंबई की? है, संकट का टाइम है, आपको तो कुछ सबूरी रखनी चाहिए, और संयम से ही काम होगा। संयम से ही काम होगा। अभी जो लॉकडाउन है उसका मुताबिक, और जो रूल्स अभी जो है कोरोना में, आपके मास्क के संदर्भ में हो, सैनिटाइजर के संदर्भ में हो, या लॉकडाउन के जो संपर्क कम करने के संदर्भ में, वो आपने सबने रखना चाहिए। यही उपाय है। जाते जाते एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो धान्य वाटप किया गया था, जो
अन्न धान्य जो गरीब जनता में जो बांटना शुरू किया था राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की भी ओर से मदद मिलने की कहा गया था कि केंद्र भी मदद कर रही है, लेकिन आम जनता तक जो है गरीबों तक ये धान्य पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि वह अन्न धान्य लोगों तक पहुंच रहा है? नहीं, ये मुझे मालूम नहीं, मैं मालूमात ले लूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपके पास अगर इस बात का उत्तर नहीं तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि आपके पास पूरी सही जानकारी आए और उसके बाद हम आपसे फिर जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। थे बाला साहब थोड़ा महाराष्ट्र के जो है कैबिनेट मंत्री, और जिस तरह से उन्होंने कई बातों का जो है उत्तर सही तरीके से दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है विरोधी पार्टियों पर जो है ठीकरा फोड़ने का काम शुरू हो गया सरकार का। लेकिन आखिरी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया कि जनता तक जो है धान्य मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसकी इतने बड़े कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद इसकी जानकारी अभी तक उनके पास है नहीं, अफसोस है इस बात का।